21 जुलाई के बाद पीओके में बलोच वाला युद्ध। ये तो हमने अब अपने पुरअमन रहने का सबूत दिया है। ये हमने अपनी अवामी तहरीक का सबूत दिया है। जो 40 दिन हमने यहाँ न्याते बैठकर आपकी गोलियों का मुकाबला किया, वरना जो कुछ बलोच में हुआ वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करेंगे और इससे बगैर हम पीछे, अपने हुकूक के बगैर पीछे। 21 जुलाई के बाद पीओके में युद्ध शुरू। आज उन्हें आपके नारों से खौफ आता है, आज उन्हें आपके कदमों से खौफ आता है। और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ ये बात कि मुतालबात सिर्फ यहाँ तक हैं। सिर्फ ईदगाह ग्राउंड में ये चार्टर ऑफ डिमांड है। अगर ईदगाह ग्राउंड से हम बाहर निकलेंगे तो अपनी हुकूमत बनाए बगैर वापस नहीं आएंगे। 21 जुलाई का आखिरी पैगाम सुन ले पाकिस्तान। रियासत हमारी है, टैक्स हम देते हैं, हम मालिक हैं, हम इन कुत्तों को तनख्वाह देते हैं, ये पढ़ते हैं, हम मालिक हैं, अवाम मालिक है, अवाम। और अब अवाम का कहना माना जाएगा, अवाम की बात मानी जाएगी। पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और गिना वो गिनती कि जब अवाम आगे आएगी इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। पीओके में जितनी भी गोलियां चला ले मुनीर, पीओके में जितने भी गोले दाग ले मुनीर, पीओके में जो गोलियां चला रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो लोकेशन बता रहा है, एक एक बात नोट की जा रही है। 21 जुलाई के बाद सबका हिसाब होगा, सबको ब्याज समेत गोलियां लौटाई जाएंगी। 45 दिनों से, आज 45 दिन से लगभग हुक्मरान जो है वह गोलियां बरसा रहे हैं। दुनिया की कोई जंग, किसी जंग का ये उसूल नहीं है कि अस्पताल में से जख्मियों को उठा के ले जाओ। ये अस्पताल में से हमारे जख्मियों को उठा के ले गए और इन्होंने जेल में बंद किया। और जो जेल में बंद कर रहे थे, जो रेंजर्स के पीसीएफसी के कुत्ते बने हुए थे यहाँ रावलाकोट में और कश्मीर में, वो सारे डीसी साहिब, वो सारे डीसी, वो सारे एसी, वो सारे एसपी, वो सारे डीएसपी, वो सारे एसएचओ, वो सारे एएसआई, वो जो है वो गिनती गिनो 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और गिनो वो गिनती कि जब अवाम आगे आएगी इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। इस बार तुम हमें नौकरियों पे नहीं चाहिए। तुम्हारी जो है यहाँ से अवाम की फतह का क्या तरीकाकार है? वो तमाम लोग जिन्होंने अवाम पर गोलियां बरसाई, जिन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिन्होंने जो है हमारे जख्मियों पर, यार जख्मियों को कोई उठाता है जेल। पीओके में बात अब मांगों से आगे बढ़ चुकी है। पीओके में बात अब इंसाफ से आगे बढ़ चुकी है। पीओके में बात अब पूर्ण स्वराज पर आ गई है। खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा, सजा तेरे खून से, सजा तेरे खून से, सजा तेरे खून से। 21 जुलाई के लिए पाकिस्तानी आर्मी भी तैयारी कर रही है। पाकिस्तान में 21 जुलाई के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 21 जुलाई के लिए पीओके भी तैयारी कर रहा है। दिन हो या फिर रात, पीओके की गूंज इस्लामाबाद, रावलकोट तक जरूर पहुंच रही होगी। पाकिस्तान फौज को इस बार सिर्फ पीओके के शेरों से मुकाबला नहीं करना होगा, बल्कि पीओके की शेरनी भी जंग के लिए मैदान पर उतर चुकी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पीओके में महिलाओं ने सिर पर कफन बांध लिया है। पीओके की वुमेन पावर का कोई तोड़ अब मुनीर को नहीं मिल रहा, क्योंकि जब महिलाएं हक के लिए निकलती हैं,
तो पूरी दुनिया देखती है और एक गलत फैसला मुनीर का भविष्य बदल देगा। आगे फेंकूंगा मैं दरिया में। मैं बताऊं मैं कौन हूँ? चुप कर, बकवास बंद कर। पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की सच्चाई यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई है। यूएन से मुनीर के लिए फाइनल वार्निंग आ गई है। The Joint Awami Action Committee, or the JAAC, a movement behind the protests comprising traders, transporters, students, lawyers, activists and others, has been banned under anti-terrorism laws for allegedly threatening public order and security. Some of the group's leaders have subsequently been arrested. The criminalisation of a civil society organisation and imposition of strict limitations on gatherings raise serious concerns about infringements on the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. The High Commissioner calls for meaningful and inclusive political dialogue to address the underlying issues and grievances of the local population. जब से सीधे यूएन ने पीओके के मुद्दे में दखल दिया है, पाकिस्तान के होश उड़ गए, क्योंकि अगर यूएन नाराज हो गया, अगर यूरोपियन देश खफा हो गए, तो पाकिस्तान को दुनिया में कहीं भी भीख नहीं मिलेगी। यूरोपीय यूनियन की जीएसपी प्लस की असेसमेंट रिपोर्ट आ गई है। इन्होंने सही स्टैब्लिशमेंट की दुम पे पांव रखा है। स्टैब्लिशमेंट ने जो जुल्म किए हैं ना पाकिस्तान में, उसका चट्टा कट्टा खोल के रख दिया यूरोपीय यूनियन ने। जिस तरह खान के साथ जुल्म किए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों के ट्रायल किए जा रहे हैं, जो अदालतें पाकिस्तान में कर रही हैं, जिस तरह लोगों के मिलिट्री ट्रायल किए जा रहे हैं, एक एक चीज पे इन्होंने सवाल उठाया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इन्होंने सवाल उठाया है। केपीके और बलूचिस्तान में जो लोगों को गायब किया जाता है ना, जो मिसिंग किया जाता है, इस चीज पे भी यूरोपीय यूनियन ने सवाल उठाया है। हर चीज पे यूरोपीय यूनियन ने सवाल उठाया है और इनको जवाब देना पड़ेगा। जीएसपी प्लस का स्टेटस अगर पाकिस्तान का खत्म होगा तो इसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट होगी। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इसकी जिम्मेदार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो यूरोपीय यूनियन आगे से इनको ठेंगा देगा, इनको आगे से जूता दिखाएगा, क्योंकि जो करतूत ये करते रहे ना, यूरोपीय यूनियन कहेगा पहले इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां बंद करो पाकिस्तान। पीओके की जिद तोड़ने के लिए, पीओके वालों का धरना तोड़ने के लिए मुनीर एंड कंपनी ने बहुत कोशिश की है। गोलियां चलाई, ब्लैकमेल किया, ऑफर किया। जब कुछ भी काम नहीं आया तो बिलावल को पीओके भेज दिया गया। हमें तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये सिखाया था, बचपन से सिखाई थी कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हमारे लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, अगर हमारे कश्मीर के माए बहने आंसू रो रहे हैं तो हमारे आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। अगर हमारा कश्मीर भाइयों के दिल दुखता है तो हमारा दिल भी खून के आंसू रोते हैं। बिलावल स्पेशल प्लेन से आर्मी की सुरक्षा के बीच पीओके आए। पीओके में आर्मी कैंपस के बाहर तक नहीं निकले, वहीं पर खड़े होकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने बस 2-3 डायलॉग मारे और निकल गए। ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी चाल है। एक तरफ बातचीत करो, एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और फिर धोखा दो। इससे पीओके का बच्चा बच्चा वाकिफ है। मैं इनसे फिर कहता हूँ, हीरा मंडी की औलादो, तुम्हें नहीं पता तुम हमें ना बताओ, तुम हमें कतल ना बताओ तहरीक आजादी, तुम हमें तहरीक आजादी ना बताओ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तहरीक आजादी। तुमने बाढ़ लगवाई हमारे सीने पर, कश्मीर के सीने पर जो तारे खींची गई वो तुम्हारी मौजूदगी में खींची गई। और 2019 में जब हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के उस हिस्से का स्टेटस चेंज किया तो तब तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं थी, तुम्हारे टैंकों में पेट्रोल नहीं था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के उस तमाम उन्नदान से कहना चाहता हूं कि आप आज सिंतास मायदे के लिए रो रहे हैं, आज आप पानी के लिए रो रहे हैं, आज आप सिंतास मायदे पर हिंदुस्तान के सामने खड़े हैं। पाकिस्तानी सेना की पूरी कोशिश है किसी तरह से पीओके से लॉकडाउन खत्म हो जाए, किसी तरह से लोग वापस काम पर चल पड़े, लेकिन पीओके वाले अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं है। डडियाल देखो, अनार गली बाजार जनाब बिल्कुल बंद, वो तो बंद है। ये बाजार है अनार गली मुकम्मल बंद,
ये रेड़ियां बिल्कुल ठप्पी हैं, ये मार्केट पूरी बंद है। ए हुंडा एजेंसी ये भी बंद है, ये रोड ही तो बंद हुई भी सी, बाकी प्लाग पुल है तकने उसको दरिया भी जनाब चढ़े आ, को गंदा पानी आया। पीओके के हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं। जितना पाकिस्तान को समझ आ रहा है, जितना पाकिस्तानी आर्मी छिपा रही है, उससे भी ज्यादा खतरा बड़ा है। पीओके इस वक्त बारूद पर बैठा हुआ है और चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। इसका एक एग्जाम्पल आसिम मुनीर तक पहुंचा दिया गया है। पीओके का विद्रोह, पीओके की बगावत, पीओके की क्रांति सिर्फ रावलकोट, मीरपुर या मुजफ्फराबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि पीओके की जंग इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। मुनीर इंटरनेशनल विलेन। 21 जुलाई पाकिस्तानी आर्मी के लिए डेडलाइन नहीं बल्कि डेथलाइन है। 27 जुलाई को पाकिस्तानी सेना पीओके में आम चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन 27 से पहले पीओके में पाकिस्तानी सेना का वजूद मिट जाएगा। खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा, सजा तेरे खून से, सजा तेरे खून से, सजा तेरे खून से। पीओके को पता है आजादी धरने से नहीं युद्ध से मिलेगी, और वो युद्ध कैसा होगा वो बीएलए और टीटीपी से सीख रहे हैं। देखिए, पीओके जैसा ही पहाड़ी इलाका है, पाकिस्तानी सेना का काफिला आ रहा है। 6 गाड़ियां एक साथ आ रही हैं। उनको लगा था इतनी तादाद सेना की होगी तो कौन भला हमला करेगा, लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद रावलपिंडी ने नहीं की होगी। पाकिस्तानी सेना पर ऐसा हमला हुआ जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। बलूचिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी ने रेड जोन घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को भस्म किया जा रहा है। बलूचिस्तान में हर दिन चुन चुनकर पाकिस्तानी फौज का कत्लेआम हो रहा है। बलूचिस्तान अपनी आजादी का ऐलान कर चुका है, अब उसको बस पाकिस्तानी फौज को वहां से हटाना है। पहले तो पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान की खबर को दबा दिया, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया में हल्ला हो गया तो पाकिस्तानी आर्मी ने जो सफाई दी उसको सुनकर पाकिस्तानी भी हंस पड़े। आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की खदानों को अपना रिटायरमेंट प्लान समझा था। उसने बलूचिस्तान का सौदा चीन से भी किया, अमेरिका से भी किया। अब दोनों देश मुनीर से पैसा वापस मांग रहे हैं।